बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी। तो व्यूअर्स, चिकन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए मैंने इसमें ली है एक प्याली बारीक कटी हुई गाजर, एक प्याली बंद गोभी, 3 मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन ली थी। इसका मैंने ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट अलग अलग कट करके रख लिया है। एक मीडियम साइज़ की मैंने इसमें शिमला मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है। 2 मैंने इसमें अंडे लिए हैं, इनको मैंने फेंट लिया था। 1 पाव मैंने इसमें चिकन लिया है, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें चाइनीज़ नमक लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने 2 क्यूब्स को पानी में घोल के रख लिया है, स्टॉक लिया है ये। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने पतीली में स्टॉक शामिल कर दिया है और मैं इसमें साथ साथ 4 से 6 गिलास पानी और शामिल कर दूंगी। दूसरे चूल्हे पर मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, पैन रख दिया था। उसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल शामिल किया है और उसमें मैं ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट शामिल करके इसको मैं सौते करूँगी 1 से 2 मिनट तक। इसमें मैंने 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दिया है सौते करते वक्त। देखिए बस, ये हमारी सौते हो चुकी है। अब हम इसको सूप में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम अगेन इसमें ऑयल शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसमें अब हम गाजरों को सौते करेंगे 1 से 2 मिनट तक। इसमें भी हम 1 से 2 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे और इसको भी इसी तरह हम सौते कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हम गोभी लेंगे, गोभी को भी हम इसी तरह सौते कर लेंगे 1 टीस्पून ऑयल में। एक से 2 चुटकी इसमें भी मैंने ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दिया। व्यूअर्स, बंद गोभी हम जब डालेंगे जब सूप को बॉयल आ जाए। सूप को 1 से 2 बॉयल आने के बाद हम उसमें फिर बंद गोभी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, सूप में बॉयल आने लगा है। अब मैंने इसमें बंद गोभी ट्रांसफ़र कर दी। अगेन फ्लेम ऑन कर लेंगे हम, इसमें ऑयल शामिल करके अब हम शिमला मिर्च को इसी तरह सौते करेंगे। 2 चुटकी इसमें भी मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर दी। देखिए व्यूअर्स, इसमें बॉयल आ चुका है, अच्छी तरह बॉयल आ रहा है इसमें। अब हम इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे इसी तरह। अब मैंने इसमें चिकन ले लिया है, चिकन को भी हम इसी तरह सौते करेंगे। अब हम इसमें भी 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिल्ली सॉस और 1 टीस्पून सिरका, इन तीनों चीज़ों को शामिल करके इसको भी हम इसी तरह सौते करेंगे और इसको भी हम सूप की पतीली में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट लेंगे, इसको भी हम इसी तरह सौते कर लेंगे। ब्लैक पेपर शामिल कर दी है मैंने, इसको भी हम इसी तरह सौते करके इसको मैं प्याली में ले निकाल लूँगी। इसको मैं डायरेक्ट अभी सूप में शामिल नहीं करूँगी। तो देखिए बस, सूप को अच्छी तरह बॉयल आ रहा है। व्यूअर्स, अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। और अब मैं इसमें चाइनीज़ नमक शामिल करूँगी। चिकन पाउडर व्यूअर्स, मैंने इसको थोड़े से पानी में घोल लिया है, मैं इसको घोल के शामिल करूँगी ताकि इसकी गुड़ियाँ नहीं पड़ें सूप में। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर दिया। अब हम इसको पकाएंगे।
व्यूअर्स ये सूप बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैं आपको कॉर्नफ्लोर बताना भूल गई थी। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको मैंने पानी में घोल के रख लिया था। अब हम इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करते वक्त हमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है ताकि सूप लगे नहीं और इसमें गुड़ियाँ नहीं बने। अब हम इसमें साथ ही ग्रीन अनियन का जो हमने ग्रीन पार्ट बचा के रखा था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फोर टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस शामिल कर दिया है और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चिल्ली सॉस शामिल कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और अब मैं इसमें एक अंडा फेंट कर आराम आराम से इसको भी शामिल कर दूंगी। तो देखिए वह सूप हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। एक तरीका इस सूप को सर्व करने का ये है। ये बहुत यमी बन के तैयार होता है व्यूअर्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए व्यूअर्स, दूसरा तरीका ये है कि मैंने इसको दोबारा फ्लेम ऑन कर लिया है सूप के नीचे। अक्सर बच्चे वेजीज निकाल देते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते हैं वेजिटेबल्स खाना। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप ये सूप बनाएं तो आप इस सूप में आखिर में ब्लेंडर घुमा दें, इस तरह जैसे मैं घुमा रही हूँ। तो ये होगा कि आपके बच्चे वेजिटेबल्स इसमें से नहीं निकालेंगे, वो शौक़ से वेजिटेबल्स भी खा लेंगे। मैं अपने बच्चों को इसी तरह बना के देती हूँ, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बस ब्लेंडर इसमें घुमाने से इसका लुक कितना अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है इस तरह। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको सर्व करेंगे। कुकिंग विद जुनैरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।